वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 18 मार्च और 18 मार्च 2025 से राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है। और साथियों क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लास को शेयर करना है और अपने परिवार पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और लास्ट में आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए अपना जो टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूले। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ जो भी अपडेट जो भी फैक्ट वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन है, इसको भी फॉलो कीजिएगा ताकि आपका वो अपडेट है और जो भी अपने है वो यहाँ पर फैक्ट आपको मिलेंगे। और ये अपना व्हाट्सएप चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन। अब बढ़ते हैं आगे, कल का रिव्यू हम देख लेते हैं। तो देखिएगा कल मैंने क्वेश्चन पूछा था। कल अपना जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गौशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया है। तो पहले 44 रुपये दिए जाते थे, अब जिसे बढ़ाकर 50 रुपये वो कर दिए गए प्रति पशु प्रतिदिन। जिसका सबसे पहले जवाब दिया है जीत राम ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है उत्कर्ष अकेडमी ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है निमकी मीना ने, 4 नंबर पर जवाब दिया है सरोज कुमारी ने और 5 नंबर पर जवाब दिया है दिनेश जाट ने। आप निरंतर ऐसे ही मेहनत कीजिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा और 2025 आपका टारगेट होना चाहिए। मेरे को आपको वो 10 से 15 मिनट है वो समय देना है, बाकी अपना जो गोल है जो आपका लक्ष्य है डेली का उसको है वो अचीव करने में लग जाइएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम की स्थापना कहाँ की जाएगी। बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो ये पाली के अंदर की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? पाली के अंदर है वो, यहाँ पर ये की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम की स्थापना। अब ये क्या है इसकी भी पूरी डिटेल करेंगे। इसकी घोषणा वो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में अभी हाल में की है, तो अब चर्चा करेंगे। और साथ में हाल ही में जो अपने एक्सीलेंस सेंटर यानी कि जो उत्कृष्टता केंद्र है उनकी भी हम चर्चा करेंगे एक साथ सीक्वेंस में। तो देखिएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना पाली में की जाएगी। इसकी घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसी के साथ में इसकी लागत है वो 10 करोड़ रुपए, यानी 10 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए यानी कि इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि देसी पशुओं का संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है और साथ ही में प्रदेश में देसी पशुओं की संख्या को बढ़ाना, देसी पशुओं की संख्या को बढ़ाना है वो इसका मतलब मुख्य उद्देश्य पर्पज है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म पाली में स्थापित किया जाएगा। अब अपना देखते हैं कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर वन। तो कैप्सूल में देखिएगा जो अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर वन, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो बजट के अंदर घोषणा की गई है तो क्या की गई है। तो देखिएगा राजस्थान के प्रमुख उत्कृष्टता, ये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की अगर बात करें तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घड़ियाल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, सवाई माधोपुर में। मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, बांसवाड़ा में। और खान और खनिज उत्कृष्टता केंद्र जयपुर में। और लहसुन उत्कृष्टता केंद्र 12 केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। और अभी हाल ही में है वो अगर आपसे पूछा जाए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना कहाँ पर की जाएगी तो ये पाली के अंदर की जाएगी। तो ये चारों 500 फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना रहना भूले भाई। आप अगर वास्तव में लाइक करते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको अच्छे से पसंद आ रही है। वरना देखिएगा कोई भी टीचर मेहनत कर जो मतलब कार्य करता है आप है वो उसका मतलब अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर उसका भी मन है वो है टूट जाता है, आपको पता है ना। तो अच्छा सा मैं कंटेंट देने का पूरा प्रयास करता रहूँगा और कर रहा हूँ। और जो भी कमी समी है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है भाई, क्योंकि चर्चा में है ये क्वेश्चन और आगे भी चर्चा में रहेगा। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। गरीबी मुक्त राजस्थान के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी। तो गरीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है वो यहाँ पर प्रारंभ की जाएगी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर की है। तो बड़ा ही शानदार है वो ये योजना रहने वाली है। तो अब पूरी चर्चा करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त
गांव योजना। तो देखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? प्रदेश के 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाना, यानी कि 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाना इसका लक्ष्य है। और प्रावधान की बात करें तो इस योजना के लिए है वो सरकार ने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कितने करोड़ का भाई? 300 करोड़ का प्रावधान किया है, यानी कि इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा व कौशल विकास व अन्य उपायों के माध्यम से गरीबों यानी गरीबी को कम करना। यानी कि कहने की बात यह है कि गरीबी कम की जाएगी। और सबसे ज़्यादा इसमें देखो नाम आ रहा है बीपीएल, तो ये नाम याद रखना कि इस योजना के तहत किसको है वो लाभार्थी कौन होंगे। तो बीपीएल परिवार के जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको ऊपर लाया जाएगा, उनके कौशल में विकास किया जाएगा, यानी कि उनको है वो डेवलप किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, इस तरह से है वो आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान की बहुत सी योजना है जिन्होंने है वो नाम परिवर्तित किए हैं। जैसे पहले इंदिरा रसोई योजना थी जिसका नाम कर दिया गया अन्नपूर्णा योजना। पहले चिरंजीवी योजना थी जिसका नाम कर दिया गया आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना। और पहले जो बाल गोपाल योजना थी जिसका नाम वर्तमान में अब कर दिया कौन सा भाई? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। तो इस तरह से वो आपको ये नाम भी अच्छे से याद रखने हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में राजमाता बाघिन ST2 का स्टैचू लगाया जाएगा या निर्माण किया जाएगा? तो वो कौन सा भाई? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व। ध्यान रखना भाई, सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर है वो राजमाता बाघिन ST2 का स्टैचू है वो लगाया जाएगा। अब क्यों लगाया जाएगा, किसने घोषणा की है, वो भी हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। और अगर बात करें तो ये सवाई माधोपुर के अंदर, कहाँ पर भाई? सवाई माधोपुर के अंदर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व आप जानते हो अलवर के अंदर है। और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व अपने कोटा, और रामगढ़ विषधारी है वो बूंदी कोटा में है। इसके अलावा एक अपना आ जाता है कौन सा? धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है। और अपना जो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व वो प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से 6 टाइगर रिजर्व हम देख सकते हैं अपने राजस्थान के अंदर। तो अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, राजमाता बाघिन ST2 का स्टैचू की घोषणा किसने की है? वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। तो आपको ध्यान रखना भाई, वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा है। इसके अलावा न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? अविनाश गहलोत है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में परिवहन मंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा है वो राजस्थान के क्या है? परिवहन मंत्री है। वो आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब देखिएगा निर्माण की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजमाता बाघिन ST2 का है वो स्टैचू का निर्माण किया जाएगा, जिसकी घोषणा संजय शर्मा जी ने की है। कारण क्या है? ST2 बाघिन ने सरिस्का को आबाद करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। तो यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व को आबाद, यानी इसमें क्या हो गया था कि एक बार है ना बाघ है ना वो लगभग समाप्त हो गए थे, लेकिन फिर इसने अपने बच्चों को जन्म दिया और फिर धीरे धीरे वापस है वो आबादी है वो बढ़ाने में काम किया, जिसकी वजह से इसके जो योगदान को ध्यान में रखते हुए इसका है वो स्टैचू का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? अगर इसका स्टैचू बनाया जाएगा तो जो टाइगर रिजर्व के अंदर जो घूमने आएंगे पर्यटक उनके लिए यह आकर्षण का केंद्र रहेगा। और फैक्ट की बात यह है कि देश में पहली बार किसी बाघिन को राजमाता का दर्जा दिया गया है। तो पहली बार है वो किसी को राजमाता का दर्जा दिया गया है और उसका स्टैचू बनाया जा रहा है। तो राजमाता का दर्जा देकर उसका स्टैचू बनाया जा रहा है। ये देश में पहली बार राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में होने वाला है। तो लगा लीजिएगा स्टार, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन बनता है। आगे देखिएगा, ये देखिएगा बड़ा ही लाजवाब और शानदार जानदार क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो याद रखना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा है वो अब राजस्थान, यानी कि जो हम राजस्थान दिवस मनाते थे 30 मार्च को, 30 मार्च को अब नया मनाकर हम मनाएंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई।
ठीक है, ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 30 मार्च को। इस बार आपके ऑप्शन मिल सकता है भाई चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो ये अपने को ध्यान है रखना है भाई। और ये कब मनाया गया था? तो आपको पता है 30 मार्च 1949 को जो अपना वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था एकीकरण में, तब से है वो 30 मार्च है वो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जबकि राजस्थान ये दिवस है, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए और राजस्थान स्थापना दिवस, तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाते हैं भाई? 1 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। राजस्थान की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब देखिएगा आगे। तो देखिएगा राजस्थान दिवस कब? 30 मार्च को मनाते हैं। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे। घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। आयोजन की बात करें तो इस सप्ताह भर बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है वो राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का है वो प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस तरह से है वो राजस्थान दिवस। अब याद रखना भाई, चैत्र यानी 30 मार्च तो आपको याद ही है, अब ऐसे ये नाम और याद रखना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया तो याद तो करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। कल जो हमने पढ़ा था दादी धाकड़ है और आज तो अपने राजस्थान आ रही तो छोरिया भी धाकड़ है। तो देखो भाई, भोपाल में आयोजित 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झुंझुनू की अनीता चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो क्योंकि धाकड़ है तो जीता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है अनीता चौधरी ने। और ये झुंझुनू की है, नवलगढ़ तहसील के अंदर, याद रखना। तो अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? रोइंग से है। पैरा रोइंग 42वीं भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी जिसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चर्चा करते हैं। अनीता चौधरी जिला झुंझुनू, तो किस जिले से भाई? झुंझुनू जिले से। खेल पैरा रोइंग। मैं कह रहा हूं ना, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि जो एग्जाम में आज तक जो पूछा जाता है और पूछा जाएगा वो इतना ही पूछा जाएगा कि ये खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है और किस इवेंट में उन्होंने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो जिला इनका झुंझुनू है, खेल इनका पैरा रोइंग है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भोपाल में आयोजित 42वीं पैरा रोइंग चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक है जीता है। सॉरी, ये अपने को याद है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की बात करें तो सोहन दान चारण जी को है वो यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है सोनाली सुतार को राजस्थानी भाषा के लिए है वो अपना कौन सा राजस्थानी साहित्य युवा पुरस्कार दिया गया था, युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया था। मुकुट मणिराज को भी राजस्थानी साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया है, यानी कौन से जो पुस्तक के लिए? अरम्मा के लिए ना, वो इस प्रकार से जो पुस्तक इनकी। और रोमा देवी को हाल ही में आपको पता है इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित वो इनको किया गया है। तो देखिएगा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा, राजधानी नहीं है भैया, राजस्थानी है ये, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, सॉरी। राजस्थानी भाषा के लिए चयन किसे किया गया है? तो किसका चयन किया गया है? सोहन दान चारण जी का चयन किया गया है। और इनकी पुस्तक, किस पुस्तक के लिए चयन किया गया है? भिलारो भारत के लिए है वो यहाँ पर इसका मतलब इनका चयन किया गया है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए। अब हम कल के क्वेश्चन जो 17 मार्च 2025 के क्वेश्चन हमने जो कल पढ़े थे उनका फटाफट कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि रिवीजन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना उतना ही स्ट्रॉन्ग है उस सब्जेक्ट में है वो आप अच्छे से है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओगे और स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखिएगा कल के फटाफट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा देश का पहला सबसे तेज हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जयपुर में किया जा रहा है। याद रखना जयपुर जोधपुर के बीच में 64 किलोमीटर लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2025 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो अपना राजस्थान, प्यारो राजस्थान, मारो राजस्थान, सब न्यारो राजस्थान ने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को। डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को है वो दिया जाएगा, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जबकि सांसद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर मन्नालाल रावत को, जो उदयपुर से सांसद है, याद रखना भाई। ये लीजिएगा दादी धाकड़ है, तो कल हमने पढ़ा था अच्छे से।
हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चूरू की पन्ना देवी ने किन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो डिस्कस थ्रो में भी स्वर्ण पदक जीता है, शॉर्ट पुट में भी और 100 मीटर दौड़ में, यानी हम कह सकते हैं ऑलराउंडर है दादी। दादी क्या है? ऑलराउंडर है, याद रखना भाई। दादी धाकड़ है, दादी धाकड़ या चारों खाने चित कर देगी, है ना, पुर्जे फिट कर देंगे भाई। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। पंजाब में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में उदयपुर की सोनिया ओड ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता भाई। सोनिया ओड ने भी कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल है वो जीता है, याद रखना। उदयपुर की है जो कुश्ती इनका खेल है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हो आप जरूर बताइएगा। क्लास कैसी रही है ये भी बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना भी न भूले। क्वेश्चन आज का है, देश के सबसे बड़े चिता कॉरिडोर में राजस्थान का कितना फीसदी हिस्सा शामिल है? तो देश का सबसे बड़ा चिता कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो अब मेरे को ये बताना है कि राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो इसके अंदर शामिल होगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो 25%, 37%, 45% या फिर 65%, कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।